आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट राउंड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि भैया प्लीज़ हमें इसके बारे में डिटेल में बताइए कि इस बार स्पोर्ट राउंड किस तरीके से कंडक्ट होने वाला है। ये सारा जितना भी प्रोसेस था मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा। और साथ में जो स्टूडेंट ये पूछ रहा था भैया हमने 6,000 रुपये पे कर दिए हैं और अगर हमें सीट नहीं मिलती तो हमारी सीट का क्या होगा, क्या हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आपके इस तरीके के जितने भी मैसेज थे, ठीक है, कमेंट में मैं उन सबका रिप्लाई यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब स्टूडेंट एक और आप चीज़ सुन लो कि जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको ये भी लग सकता है कि भैया ने तो ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, राइट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर लेके जाओगे। मैं कुछ एक्सप्लेन करके और बिल्कुल थोड़ा सा पहले से और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो मेरा मतलब, राइट। तो आप ये ना सोचें कि भैया एक ही चीज़ बता रहे हैं। देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं वही चीज़ बता सकता हूँ। अब ये हो सकता है कि मैं हर वीडियो में इसको इम्प्रूव करके बताऊँ। अगर मेरे को कोई नई चीज़ मिलती है तो मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में समझा दूँ ताकि आपको कोई भी मन में प्रॉब्लम ना रहे। तो उसी सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए जो आपका स्पोर्ट राउंड के लिए मैसेज आया था कल, ये देखिए इस तरीके से। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट राउंड डिटेल विल बी अनाउंस सून। ठीक है, जो स्पोर्ट राउंड के लिए आपका डिटेल है वो जल्द ही अनाउंस होगा और इन्होंने अनाउंस कर दिया है। मैं आपको बता दूँ तो उन्होंने बोला आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर के बाद आपका स्पोर्ट राउंड होगा। ये चीज़ें क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आप सबको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 30 नवंबर के बाद तो उन्होंने बोला है, ठीक है, लेकिन ये हो भी सकता है कि पहले भी हो जाए या फिर इसके बाद आपका कोई डेट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और अपनी साइड को, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप इस साइड को देखते रहेंगे। जैसे इस वाले प्रोसेस में, इस वाली लाइन में इन्होंने बोला है कि आप इस साइड को बार बार खोल के देखते रहेंगे। कम से कम दिन में एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाए। वरना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो वैसे भी मेरी नोटिफिकेशन चली जाएगी। कोई भी नई चीज़ आएगी तो मैं तुरंत उसको अपडेट करके आपको सारी चीज़ें बता दूंगा एक्सप्लेन करके, राइट। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इन्होंने जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा प्रोसेस है कि एक्चुअली में ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इनकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने अपना कंप्लीट करवा लिया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करके। कितने, 200 रुपये स्टार्टिंग में जो आपने फॉर्म भरा होगा तो 200 रुपये पे करे होंगे। एंड आल्सो हैव टू पे द काउंसलिंग फ़ी, और उन्होंने काउंसलिंग फ़ी भी पे कर लिया 700 रुपये। एंड हैव नॉट कन्फर्म एनी सीट इन एनी राउंड, यानी कि आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है काउंसलिंग में। विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए कन्फर्म बोला है, नॉट कन्फर्म। ये चीज़ क्लियर है। कन्फर्म का मतलब है कि आपने उस सीट को मिली हो लेकिन आपने उसको कन्फर्म नहीं करा। कन्फर्म कैसे होती है सीट, जब आप 8,000 रुपये पे करते हो। तो ये इस लाइन का मतलब है, अगर आपको सीट मिली है, अगर आपने उसको कन्फर्म नहीं करा, मेरा मतलब है 8,000 रुपये पे करके उसको अगर आपने कन्फर्म नहीं करा तो आप सब एलिजिबल हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट राउंड और एक्सटेंडेड राउंड। एक्सटेंडेड राउंड इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि आगे एक्सटेंड हो सकता है आपका राउंड ऑफ द काउंसलिंग। तो ये चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। तो पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पे, और देखिए आप बहुत कुछ मैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे थी जो 6,000 रुपये से रिलेटेड है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में क्लियर करूँगा। और डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन थे मैं आई होप इस वीडियो में सॉल्व कर रहूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे है इफ़ अ एलिजिबल रजिस्टर कैंडिडेट हु हैव नॉट पे द काउंसलिंग फ़ी। मान लो किसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था 200 रुपये दे के अपना, और उन्होंने अभी तक काउंसलिंग फ़ी पे नहीं करी थी, तो मे बी एबल टू पे काउंसलिंग फ़ी एंड देन एंटर इन स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि अब अगर आपने काउंसलिंग की फ़ी नहीं भरी थी तो आप स्पोर्ट राउंड में 700 रुपये पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा मे बी, ठीक है। तो 30 तारीख के बाद पता चलेगा आपका, जो भी ये चीज़ें सर्कुलेट करेंगे उसमें क्या चीज़ मेंशन है, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके मैं वहाँ पे बता दूंगा, राइट। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने काउंसलिंग में 700 रुपये पे नहीं करे तो आप 700 रुपये पे करके स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट है आपका थर्ड। देखिए तीसरा इन्होंने बोला है ऑल द कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला ऑल द कैंडिडेट हु हैव नॉट कन्फर्म देयर सीट आर एलिजिबल। यानी कि अगर आपने अभी तक अपनी सीट को कन्फर्म नहीं करा है
तब आप एलिजिबल हो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और एक्सटेंडेड राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अगर आपने सीट को अपनी कंफर्म नहीं करा, मेरा मतलब कंफर्म कैसी होती है, जब आप 8,000 रुपये पे करते हो, मान लो आपको कोई सीट मिली, आपने अगर 8,000 रुपये पे नहीं करे तो आप एलिजिबल हो स्पोर्ट राउंड में, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑल द कैंडिडेट विलिंग टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट राउंड विल हैव टू सबमिट देयर फी ऑफ 6,000 इन एडवांस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी। इन्होंने बोला कि जितने भी कैंडिडेट हैं स्पोर्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अपना 6,000 रुपये पे करना होगा एडवांस में। और ये जो पे है वो क्या है, आपका पार्ट फी है आपकी, इसको आपको पे करना होगा इन एडवांस पे। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये क्या है, इन्होंने ये बोला है कि आपको पहले 6,000 रुपये पे करने होंगे। पहले आपका बनता था 6,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, उसकी जगह उन्होंने बोला है कि अगर आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको पहले पे करने होंगे 6,000 रुपये। पहले आपका उसका DD बनवा के, और ये ऑफलाइन प्रोसेस होता था कि आपको एक DD बनवानी होती थी डिमांड ड्राफ्ट 6,000 रुपये का, और उसको लेके आपको कॉलेज में जाना होता था। लेकिन इन्होंने इस बार क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप 6,000 आप हमें साइड पे पहले पे करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका ऑनलाइन होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग स्पोर्ट राउंड, ऑफलाइन नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अप्रोक्सीमेशन है, मतलब बिल्कुल करेक्ट भी नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि उन्होंने DD का सिस्टम हटा दिया डिमांड ड्राफ्ट का। उन्होंने बोल दिया 6,000 जो है आपका एडवांस में हम लेंगे, तो वो कैसे लेंगे आपसे वो साइट ओपन करेंगे आप, तभी आप पे करने का ऑप्शन आएगा, 6,000 रुपये एडवांस में लिए जाएंगे। अब यहाँ से सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझना आप, राइट। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट इन स्पोर्ट राउंड द डिपॉजिट फी 6,000 विल बी एडजस्टेड अगेन द फी एंड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट हिज और हर बैलेंस फी, राइट। अगर आपको 6,000 रुपये आपने पे करा स्पोर्ट राउंड के लिए, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, राइट, तब उन्होंने बोला है कि बाकी की जितनी फ़ी रह गई है, जैसे कि मान लो अगर आपने 6,000 रुपये पे कर दिए, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 2,000 रुपये और रह गए थे, तो आप उसको बाद में पे कर दोगे, उसको बोलते हैं बैलेंस फ़ी। इसी तरीके से मान लो आपने स्पोर्ट राउंड में 6,000 रुपये पे कर दिए, अब 6,000 पे करने के बाद और कितनी फ़ी रह गया, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो प्राइवेट की फ़ीस मान लो अगर 25,000 है, तो आपकी कितनी फ़ी रह गई है, 19,000 रुपये रह गई है, और ये बैलेंस फ़ी आपको बाद में पे करनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये इस लाइन का मतलब है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला है इन केस इन नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, इन केस कैंडिडेट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका इन केस कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट। अगर कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, देन शी और ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो विथ दिस सीट, यानी कि जो उसको सीट अलॉट हुई है उसके साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, द पार्ट फी 6,000 विल नॉट बी रिफंडेड। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए, उन्होंने ये चीज़ बोला है आपसे कि अगर आपने 6,000 रुपये पे कर दिए स्पोर्ट राउंड में, राइट, स्पोर्ट राउंड में 6,000 रुपये पे कर दिए और आपको कोई भी सीट अगर अलॉट हो गई गलती से, और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपकी ये जो 6,000 रुपये हैं वो ये रिफंड नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो ये आप 6,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होंगे आपको। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, नेक्स्ट है आपका इन केस कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट इन स्पोर्ट राउंड। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है स्पोर्ट राउंड में, तब इन्होंने बोला है जो आपकी फ़ी है 6,000 रुपये वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आपका ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भैया हम 6,000 रुपये पे मान लो अगर हमने कर दिया, और करने के बाद अगर हमें कोई भी सीट प्राइवेट में अलॉट हो गई, मुझे तो गवर्नमेंट ही चाहिए, तो अभी आप थोड़ी देर और रुको, मैं इसका आंसर नीचे देता हूँ। अभी आगे देखो, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी कैंडिडेट हु हैव विड्रॉल देयर सीट, जितने भी स्टूडेंट हैं जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी सीट को विड्रॉल कर लिया है प्रीवियस राउंड में काउंसलिंग के, आर आल्सो एलिजिबल फॉर स्पोर्ट एक्सटेंडेड राउंड, यानी कि वो एलिजिबल हैं, मेरा मतलब है वो एलिजिबल हैं आपके स्पोर्ट राउंड में, राइट। अब उन्होंने बोला है काउंसलिंग बट, ठीक है, इन्होंने बोला है बट दे हैव टू सबमिट पार्ट फी ऑफ 6,000, लेकिन आपको 6,000 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि आपने तो एडमिशन पहले कैंसिल करवा लिया, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको स्पोर्ट राउंड के लिए 6,000 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे लिखा शी हैड अर्ली पेड, यहाँ पे आपने बेशक जो भी आपने पहले पे करा वो अलग बात है, लेकिन आपको 6,000 रुपये और भी पे करने होंगे अगर आपने सीट को विड्रॉल कराया तो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए।
अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नोट करके, ये इंपॉर्टेंट है और ये उसी का आंसर है कि भैया हम 6,000 रुपये पे कर दें, अगर हमें प्राइवेट मिल गया और हमें लेना नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे 6,000 रुपये तो डूब गए। नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट को ये एडवाइस करा गया है टू फिल ओनली द डिज़ायरेबल चॉइस, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये पता चलता है कि यार ये जो स्पोर्ट राउंड है ना वो आपका, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा चांसेस है आपके ऑनलाइन होने के, राइट। मैं एक बार और क्लियर करके आपका सीटी वगैरह से एक बार और क्लियर करके आपको बता दूंगा एक वीडियो और बना के, तो ये चीज़ें और कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप सब डिज़ायरेबल यानी कि जो आपको सीट चाहिए आप उसी को फिलअप करिए, चॉइस सबमिशन करिए, अस वंस द सीट इज़ अलॉटेड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये कहा है कि आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो अपने डिज़ायरेबल चॉइस करिए। अगर आपको सिर्फ मान लो आपने 6,000 रुपये पे करा है स्पोर्ट राउंड के लिए, तो अगर मान लो आपको पूसा में मैकेनिकल खाली है तो सिर्फ आप पूसा की मैकेनिकल ही भरिए। अगर आपको सिर्फ वही चाहिए या फिर आपको सभी गवर्नमेंट में कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप फिल कर दीजिए। अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो भैया आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लेते हो तो आपके पैसे डूब जाएंगे, वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। और मान लो अगर आपने 6,000 रुपये पे कर दिए वो सारी सीट्स भर दी, मतलब जो भी आपको चाहिए था, और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, राइट, तो आपका क्या होगा, पैसा वापस कर दिया जाएगा 6,000 रुपये। तो ये चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट है तो वीडियो को आप पीछे की तरफ ले जाओ और दोबारा से देखो ताकि आपको सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे एक चीज़ बोला है इन्होंने कि काइंडली कीप चेकिंग दिस वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप इसको चेक करते रहेंगे साइट को, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पे वो अपडेट कर देंगे और मैं आपको भी सूचित कर दूंगा कुछ समय बाद जैसे यहाँ पे कुछ आता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। स्पोर्ट राउंड में जो भी था आपका पूरा चीज़ फिनिश हो गया। अब बात कर लेते हैं, पहले देखो पहले कैसे होता था, पहले ऑफलाइन हुआ करता था ये, और ऑफलाइन में आपको जाके सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती थी, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ऑनलाइन शायद हो सकता है। मैं आपको एक बार और कंफर्म करके ये सारी चीज़ श्योर कर दूंगा। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार आपको 6,000 का फंडा एक बार और समझा देता हूँ। 6,000 में बोला गया कि अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आप कोई सीट नहीं मिलती, सबसे पहले तो उन्होंने ये शर्त रखी कि आपको 6,000 रुपये पे करने होंगे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती, कोई सीट अगर आपको नहीं मिलती है तब आपका क्या होगा, 6,000 रुपये तो वापस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, अब आप अगर उसको लेना नहीं चाहते हो, राइट, जैसे इस सेकंड वाले में लिखा था कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप उस सीट को लेना नहीं चाहते हो तो रिफंड नहीं किया जाएगा आपका। थर्ड, ये फर्स्ट वाले लिखा हुआ था कि जो 6,000 रुपये हैं वो आपका एडजस्ट हो जाएगा फ़ी के साथ। जैसे गवर्नमेंट की फ़ी 8,000 होती है तो आपने 6,000 तो पहले ही पे कर दिए स्पोर्ट राउंड में, तो अब आपको 2,000 करने होंगे। सेम इस तरीके से मान लो आपका प्राइवेट में मिला तो प्राइवेट में 25,000 फीस होती है, आपने 6,000 तो पहले ही पे कर दिए हैं, तो अब 6,000 को इसमें से माइनस करके जितने बचेंगे उतने आपको और करने होंगे, राइट। तो ये आपका सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और मेरे अकॉर्डिंग इस बार होगा स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन। और बाकी जैसे मेरे पे और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो देखिए इसी के साथ मेरे को लगता है मैंने सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।